हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, कल हमने पढ़ते का डिस्कस किया, पढ़ते पढ़े। हमने आपको बताया कि संस्कृत के प्रति या तत्सम प्रति, और मैंने बताया था आपको कि संस्कृत में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक वे जो क्रिया धातु के बाद लगा के संज्ञा विशेषण बनाते हैं, उनको कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे पढ़ाई, लिखाई, पठनी, गणनी आदि। दूसरे वे प्रत्यय जो संज्ञा विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़ करके संज्ञा विशेषण बनाते हैं, इनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे बचपन, धार्मिक, औपचारिक, गुणवान आदि। बेटा, समझ गए होंगे आप कि वे प्रत्यय जो क्रिया धातु के साथ लगे संज्ञा विशेषण बनाते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे पढ़ाई, लिखाई, पठनी, गणनी आदि। दूसरे वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा विशेषण आदि शब्दों के साथ लग के संज्ञा विशेषण ही बनाते हैं, उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। समझ गए बेटा? कृत प्रत्यय तो होते हैं जो क्रिया रूपों के साथ लग के संज्ञा विशेषण बनाते हैं, और तद्धित प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा विशेषण आदि के साथ लग करके संज्ञा विशेषण ही बनाते हैं, जैसे बचपन, धार्मिक, औपचारिक, गुणवान। तो कल हमने कृत प्रत्यय के उदाहरण आपको बता दी थी। आज हम तद्धित प्रत्यय पर चलते हैं। जैसे तद्धित प्रत्यय मैंने बता दिया आपको, वे प्रत्यय जो संज्ञा से संज्ञा या विशेषण से संज्ञा या संज्ञा से विशेषण या क्रिया विशेषण से विशेषण या गुणवाचक विशेषण या कृतवाच्य संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर संज्ञा से संज्ञा देखिए बेटा, जैसे डिब्बी है, डिब्बी संज्ञा है, उसमें यह प्रत्यय जोड़ा बना डिबिया, तो डिबिया भी संज्ञा है, डिब्बी भी संज्ञा थी, लेकिन डिब्बी में प्रत्यय नहीं था, डिबिया में यह प्रत्यय है। तो इस प्रकार पहले भी संज्ञा शब्द था, प्रत्यय जोड़ने के बाद संज्ञा शब्द बन गया। तो दोनों प्रकार से संज्ञा है तो तद्धित प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा से संज्ञा बनाते हैं। या दूसरा देखिए, मुखड़ा, मुख संज्ञा, अड़ा जोड़ दिया, मुखड़ा बन गया। अब भी संज्ञा है, पहले भी संज्ञा थी। तो ये बेटा पहला उदाहरण कि संज्ञा संज्ञा। दूसरा विशेषण संज्ञा, जैसे लघु, लघु क्या है? विशेषता बता रहा है, छोटा विशेषण है, ता प्रत्यय जोड़ दिया, लघुता। लघुता क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा बन गई। तो बेटा लघुता भाववाचक संज्ञा है, लघु विशेषण था तो विशेषण से संज्ञा बन गया, तो इसमें प्रत्यय कौन सा हुआ? ता। ऐसे ही जैसे गरीब, गरीब क्या है? विशेषण है, ई प्रत्यय जोड़ दिया, बन गया गरीबी। गरीबी क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से दूसरा हमारा तद्धित प्रत्यय का उदाहरण कि विशेषण संज्ञा बनाने के काम आते हैं। तीसरा संज्ञा से विशेषण, जैसे ऊन, ऊन है संज्ञा, और ऊनी ई प्रत्यय जोड़ गया, ऊन से ऊनी ई प्रत्यय, ई प्रत्यय जोड़ लगते ही बन गया ऊनी। तो इस प्रकार से ये हो गया अब विशेषण। जैसे गुलाब प्लस ही गुलाबी, गुलाब क्या था? संज्ञा शब्द था, ई प्रत्यय जोड़ते हो गया गुलाबी, गुलाबी क्या हो गया? किसी की विशेषता बता रहे हैं, तो विशेषण। तीसरा हमारा है, चौथा है क्रिया विशेषण से विशेषण, जैसे अगला, पिछला, निचला, मझला आदि। ये क्रिया विशेषण शब्द थे, उनमें हमने कुछ प्रत्यय जोड़े जिनसे ये विशेषण बन गए। तो इसी प्रकार और भी बहुत से उदाहरण हैं जिनको देख सकते हो आप बेटा। कुछ स्तरबोधक प्रत्यय है, स्तरबोधक प्रत्यय समझते होंगे, तर, तमप, तरतम, तरप, तमप, ये संस्कृत के प्रत्यय थे, इनका जब हम किसी को जोड़ते हैं
इनके अंत में बचते तर और तम। जैसे लघु प्लस तर लघुतर, उच्च प्लस तर उच्चतर, उच्च प्लस तम उच्चतम, तो इस तरह बोधक प्रत्यय हैं। इसी प्रकार व्यवसाय सूचक भी प्रत्यय होते हैं। जैसे सुना प्लस आर सुनार, लोहा प्लस हार लोहार, सोना प्लस हार सुनार, लोहा प्लस हार लोहार। तो ये व्यवसाय सूचक शब्द हैं, ये व्यक्ति का पेशा निर्धारित करते हैं। ऐसे गुणवाचक विशेषण बनाने वाले संबंध भी प्रत्यय भी होते हैं। गुणवाचक विशेषण बनाने वाले प्रत्यय जैसे कृपा से कृपालु, दया से दयालु, शंका से शंकालु। ऐसे ही कृत्रिवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय होते हैं। कृत्रिवाचक जैसे घुमक्कड़, पियक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय, ये कृत्रिवाचक संज्ञा। कृत्रिवाचक संज्ञा समझते होंगे कि वो संज्ञा जो कर्ता काम करे। जैसे भाववाचक संज्ञा, जैसे मीठा में आस जोड़ दिया मिठास, तो ये भाववाचक आस है, भाववाचक संज्ञा बनाने वाला प्रत्यय। इसी प्रकार बेटा देखते हैं आप विदेशी या आगत यानी तदित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो उर्दू फारसी शब्दों के अंत में जोड़ते हैं उन्हें विदेशी या आगत तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सालाना, साल प्लस आना आना, ये विदेशी तदित प्रत्यय हैं। इसी प्रकार खतरा प्लस नाक खतरनाक, तो ये खतरा क्या था, विदेशी शब्द था, इसमें नाक जोड़ दिया खतरनाक, तो ये विदेशी आगत तदित प्रत्यय हो गया। उपसर्ग प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं हम। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग प्रत्यय को दोनों का एक साथ प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर उपकारक, देखिए उपकारक, उपकारक में उपसर्ग कार मूल शब्द और अक प्रत्यय। इसी प्रकार अनुदारता, देखिए अनुपसर्ग उदार मूल शब्द ता प्रत्यय अनुदारता। तो इस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ भी प्रयोग हो सकते हैं। बहुत से उदाहरण हैं। प्रत्ययों के आधार पर शब्द निर्माण के कुछ प्रमुख बिंदु देखिए बेटा कि प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मूल शब्द एक बार में केवल एक ही प्रत्यय जोड़ा जाना चाहिए। जैसे स्वतंत्र से स्वातंत्री, सुंदर से सौंदर्य, तो बन सकते हैं, लेकिन दूसरा प्रत्यय ता जोड़ा नहीं जा सकता। जैसे स्वातंत्र्यता, क्योंकि इसमें पहले ही एक प्रत्यय हम जोड़ चुके हैं, तो दूसरा प्रत्यय नहीं जुड़ेगा। इसी प्रकार सौंदर्यता, सौंदर्यता में भी हम एक प्रत्यय का पहले प्रयोग कर सकें। अगर हम सौंदर्यता बनाते हैं तो ये गलत है। इस तरह से एक बार में एक शब्द में तो अलग अलग प्रत्यय जोड़ करके हम शब्द बना तो सकते हैं, परंतु वो गलत कहा जाएगा, सही नहीं होगा। शब्दों में ये व और ई के प्रत्यय जोड़े जाते समय शब्दों के स्वरूप में होने वाले ध्वनि प्रयत्नों का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह विशेषणों में अक प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते समय भी संधि नियमों का ध्यान रखना चाहिए। यदि मूल शब्द के आरंभिक अक्षर में आ स्वर हो तो उसका रूप नहीं बदलेगा। जैसे व्यापार प्लस इक व्यापारिक, और कुछ शब्दों की वृद्धि दो स्थानों पर भी हो सकती है। जैसे परलोक प्लस इक पारलौकिक। इस प्रकार आप देखते हैं कि प्रत्यय जोड़ते समय संधि के नियम काम करते हैं। ध्यान देने योग्य बातें हैं वो है क्या है कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द पद कहलाता है। उपसर्गों प्रत्ययों द्वारा समास शब्द निर्माण की प्रक्रिया हो सकती है। उपसर्ग प्रत्यय एवं समास द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया हो सकती है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लग के नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग तत्सम तद्भव और विदेशी होते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में ला करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं।
उपसर्ग एवं प्रत्ययों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात बेटा कि उपसर्ग और प्रत्यय का एक स्वतंत्र शब्द की भांति प्रयोग नहीं हो सकता। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही बेटा। कल हम इसके प्रश्न हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए